हम कल धान 1100 में यहाँ पे बेचे हैं। कितने में? 1100 में। 1100 में। नहीं, कागज नहीं। कागज नहीं। अच्छा। और अगर कागज देते हो? कागज देते हैं तब भी 1200, 1250, 1300 में बिकता है धान। पेमेंट 2 महीने लग जाए, 2.5 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, कोई लिमिट नहीं है। तो आप सेंटर पे क्यों नहीं बेचते? सेंटर जब लगे नहीं है तो क्या करें। जनपद लखीमपुर के कस्बा अलीगंज से गुजर रहे थे तो एक बड़ा एमएसपी घोटाला यहाँ पे सामने आया कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नए कानून लागू नहीं है, और यहाँ का मंडी सेक्रेटरी कहता है कि देश में कृषि कानून लागू हैं और कृषि कानून के तहत कोई कहीं भी खरीद कर सकता है। सड़क चौराहों पे धान की लूट हो रही है, 1200 में धान खरीदा जाता है, और रोज जो मीडिया गोदी मीडिया चिल्लाती है और देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि कानून सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर रखे, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे। तो आज हम उनको सबको दिखाना चाहते हैं कि हम आंदोलन इसलिए कर रहे कि आज भी लूट होती है। देखिए, अब हम जनपद लखीमपुर के कस्बा अलीगंज से गुजर रहे थे तो एक बड़ा एमएसपी घोटाला यहाँ पे सामने आया। लखीमपुर से हमारे साथ दिलबाग भाई हैं, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं अमनदीप, दिगंबर भाई निवर्तमान अध्यक्ष हैं यूथ के प्रदेश के। यहाँ पे हमने ये घोटाला पाया कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नए कानून लागू नहीं है, और यहाँ का मंडी सेक्रेटरी कहता है कि देश में कृषि कानून लागू हैं और कृषि कानून के तहत कोई कहीं भी खरीद कर सकता है। तो यहाँ पे हो रही है, अगर देश में कानून लागू है तो सड़क पर खरीद हो सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कृषि कानून लागू नहीं है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोई संस्था नहीं है, तो शायद अगर उससे ऊपर कोई संस्था है उसके आदेश से शायद कृषि कानून यूपी में लागू है। सड़क चौराहों पे धान की लूट हो रही है, 1200 में धान खरीदा जाता है, किसान के कागज लगाए जाते हैं, फिर वो 1940 का हो जाता है। किसान बेचने जाता है, नमी बताई जाती है, किसान बेचने जाता है, वहाँ पे सेंटर इंचार्ज नहीं मिलता, लेकिन धान सड़क पे लूटा जा रहा है। 1200 रुपये में यहाँ पे धान खरीदता देखेंगे। अगर इनसे पूछा गया कि किस कानून के तहत खरीद रहे तो ये कहते हैं कि हम व्यापारी है मंडी के। मंडी का कानून ये कहता है कि मंडी व्यापारी, मंडी से बाहर कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। तो देश में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कानून लागू है, पहले वाला कानून लागू है या वर्तमान कानून लागू है। और रोज जो मीडिया गोदी मीडिया चिल्लाती है और देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि कानून सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर रखे, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे। तो आज हम उनको सबको दिखाना चाहते हैं कि हम आंदोलन इसलिए कर रहे कि आज भी लूट होती है, धान की, गेहूं की, किसान की फसल बेची नहीं जाती। आप देख सकते हो इसका बोर्ड और वो सब दिखाओ, ना कोई रेट लिखा है, ना इसके पास कोई लाइसेंस है, और सड़क पे खरीद हो रही है। तो ये देश के किसानों, इसलिए 10 महीने से देश के किसान मोर्चे पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। आप दिखाइए किस तरह से यहाँ धान की खरीद होती है। हम कल धान 1100 में यहाँ पे बेचे हैं। कितने में? 1100 में। 1100 में। नहीं, कागज नहीं। कागज नहीं। अच्छा। और अगर कागज देते हो? कागज देते हैं तब भी 1200, 1250, 1300 में बिकता है धान। पेमेंट कितने दिन में मिलता है? पेमेंट 2 महीने लग जाए, 2.5 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, कोई लिमिट नहीं है। तो आप सेंटर पे क्यों नहीं बेचते? सेंटर जब लगे नहीं है तो क्या करें। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन ਲਈ बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।